अगर घर में अनिष्टता बनी हुई है या निर्धनता के योग चल रहे हैं या कर्ज ले रखा है व्यवसाय के लिए और वो उतर नहीं पा रहा है, तो आप को आज हम कुछ कष्ट निवारण उपाय बताएंगे जिनके करने से आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में उन्नति होगी और जो कष्ट के योग चल रहे हैं वो दूर होकर घर में शांति समृद्धि का वातावरण बनेगा। सबसे पहले कि अनिष्टता फैलती कैसे है। अनिष्टता फैलने के कारक मनुष्य के द्वारा स्वयं किए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य कर देता है, जैसे किसी को धन देना। तो किसी को धन दोगे तो उसके बाद वो आने में तो परेशानी होती ही है, या फिर बिना सोचे समझे, बिना अपना लगन जाने, बिना अपना राशिफल जाने, बिना अपना गोचर या भाग्यांक जाने किसी व्यापार में लगा देते हो अपना पैसा, तो उससे भी वही दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए या इनसे जानने के लिए मनुष्य को किस प्रकार और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये दिक्कतें ना आए, वो हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 उपाय जो करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। अगर पहला तो कर्ज के लिए, कि अगर आप के सिर कर्जा चढ़ा हुआ है और आप उसको तनिक जल्द प्रभाव से तारना चाहते हैं, तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ दिव्य शक्तियाँ और ऋषि परंपरा के अंतर्गत आप कुछ उपाय कीजिए जिससे आपके घर में सानिध्य आएगी और जो दिया हुआ कर्ज है उससे आप ऋण मुक्त होकर जल्द से जल्द आपके जीवन में सफलताएं पा जाएंगे। अब आपको करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले 9 मंगलवार, 9 मंगलवार 9 लाल रंग के फल किसी भी गरीब इंसान को या छोटे बच्चों में या किसी मंदिर में दान कीजिए। दान धर्म करने से मनुष्य की पुनरावृत्ति होती है, दोबारा उसके जहाज उड़ने लग जाते हैं, उसके जीवन में सानिध्य आ जाती है। पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि एक चांदी का टुकड़ा लें, उसमें चांदी का टुकड़ा लेकर उसे एक सफ़ेद कपड़े पर रख दें। सफ़ेद कपड़ा 1 मीटर लें, 1 मीटर कपड़े में चांदी का टुकड़ा रख के उसमें अपने हाथ से 4 मुट्ठी चावल, अपने 16 हाथ से 4 मुट्ठी चावल उस कपड़े में रखकर उसको बांध कर अपने घर में रखें, पूजा स्थल में। ये रखने से आपका जो कर्ज है वो बहुत जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में सानिध्य और जीवन में शांति समृद्धि का वास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य प्रयत्न करता रहता है फिर भी उसके जीवन में शांति समृद्धि का वास नहीं होता। तो ये उसी के लिए उपाय है कि आप ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में शांति समृद्धि आए। दूसरा सोमवार, तीसरा उपाय सोमवार से प्रारंभ करके 41 दिन, सोमवार से प्रारंभ करके 41 दिन कंटिन्यू एक मीठी रोटी, रोटी के ऊपर मीठा डाल के एक मीठी रोटी प्रातःकाल सुबह सुबह गौ माता को दान कीजिए, जिससे आपके जो कि गौ को दान करने से आपके देवी देवताओं की सानिध्य मजबूत होगी और उससे फिर आपके जीवन में जो भी कष्ट या फिर कर्ज, निर्धनता या व्यवसाय में हानि के योग चल रहे हैं वो दूर होकर जीवन में समृद्धि का और वृद्धि का आगमन होगा। ये आपके तीसरे उपाय थे। अब चौथा उपाय क्या है कि ये यहाँ संसार की सारी माया है और संसार में छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो अपने हाथ से कुछ ऐसा काम करके जाइए जिससे पुश्तों तक याद रखा जाए और आपका जीवन में कुछ सानिध्य और उस काम का आपको फल प्राप्त हो, पुण्यावृत्ति हो, आपको भी मिले और आपके बच्चों को भी उस कार्य की पुण्यावृत्ति मिले। उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी अस्पताल में, किसी शमशान घाट में अथवा किसी मंदिर में एक नल या कुआं, नल आज के ज़माने में नल ही सबसे बेस्ट है, ठीक है, या कोई आरओ का किट वगैरह रखवाइए जिससे जल की पुनरावृत्ति होगी और जल तत्व मजबूत होगा तो आपके अंदर शिथिलता आएगी। शिथिलता आएगी तो आपके जीवन में सानिध्य, निर्मलता और पावनता का आगमन होगा। ये 4 उपाय आप करके देखिए जिससे आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होगा और आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होकर आपको घर में सानिध्य की प्राप्ति होगी। 5वां उपाय कि कोई सिद्ध स्वास्थ्य यंत्र अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कीजिए, अपने मंदिर में या जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर स्थापित कीजिए
उसके बाद देखिए आप उसका कितना दिव्य और पावन प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय भोलेनाथ।